जिस तरीके से जो गोलाई का जो नक्शा बना हुआ है, उस नक्शा को भी चेंज करके लोकसभा, नई लोकसभा बन रही है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जो नई लोकसभा बन रही है उसका कारण क्या है। वो भी एक साजिश है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का रखा हुआ संविधान है, उस संविधान को बदलने की पूरी साजिश हो चुकी है। केवल ढांचा बचा है, संविधान में जो कानून है वो डेली कानून को बदला जा रहा है। साथियों जागो, मेरे लिए ना सही, भारत के बहुजन समाज के लिए और भारत के बनाए गए भारत के संविधान के लिए आप सब लोग एकजुट होकर के अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो 2024 के बाद हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। और अगर संविधान नहीं बचा तो हमारा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा। इस गुलामी से बचाने के लिए मैं सम्मानित मंच को सल्यूट करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि अपना ईगो खत्म करें, अपना ईगो खत्म करें और सारे बहुजन समाज के लोग 2 दिन 4 दिन का दिल्ली में बैठक हो, गोपनीय बैठक हो और उस बैठक में निर्णायक भूमिका में 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी रणनीति तैयार करके और 2024 के लिए मैदान में कूच करें। साथियों, मैं तो बताना चाहती हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन के लिए मैंने 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने कार्यक्रम करके और तमाम बहुजन संगठन के लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। नेता तो नहीं माने, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि अगर नेता नहीं मान रहे हैं तो हमको निर्णय लेना पड़ेगा और उस निर्णय हुआ। सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन बीजेपी की नाकों चना चबाने का काम हम लोगों ने करवाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में उनको सबक सिखाने का काम किया था, लेकिन जो चूक हुई, जो गलती हुई, वो गलती 2024 में ना हो, इसके लिए मैं बहुजन साथियों से मैं अपील करूंगी कि जो लड़ाई आपकी है वही लड़ाई हमारी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली रामलीला ग्राउंड में 26 नवंबर 2023 में बहुत बड़ी रैली करने के लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। पूरे दिल्ली को हम लोग, पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके और 26 नवंबर संविधान दिवस पर बहुजन महापंचायत के रूप में, बहुजन महासंघ के रूप में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और वहीं से भारत के सभी बहुजन समाज के साथियों से अपील करके और यहीं से बिगुल फूंका जाएगा। दिल्ली को 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और भारत में बहुजन समाज की सरकार बनानी है। आज हमारा समाज अलग अलग संगठन में काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अलग अलग संगठन का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि भारत बहुत बड़ा भारत है। अकेला आदमी पूरे भारत के कोने कोने में नहीं पहुंच सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, महात्मा फूले जी की विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के लोग संगठन बना करके गांव स्तर तक, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर चलाने का कार्य कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। समाज जग चुका। लोग कहते हैं आरएसएस के पास संगठन है, लोग कहते हैं बीजेपी के पास संगठन है। मैं कहती हूँ कि भारत के बहुजन समाज के पास करोड़ों करोड़ों का संगठन तैयार खड़ा है। जिस दिन भारत का बहुजन एक मंच पर आएगा, उस दिन बीजेपी आरएसएस के लोग सत्ता छोड़कर बहुत दूर भाग जाएंगे, इनका आता पता नहीं चलेगा। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, इसकी तैयारी बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। हर दलित, पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी समाज के लोग एक मंच पर आ रहे हैं। आयोजन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भैया संतु सिंह जी का, मैं भैया रतन लाल जी का, भैया लक्ष्मण यादव जी का और हमारे मंच पर बहुत लोग बैठे हुए, जज बैठे हुए,
मंच पर हमारे वर्तमान में सांसद दो बार के निर्दलीय सांसद जीत करके आए हैं। ये हम लोग तय कर चुके हैं कि अब हमें भारत की जनता के बीच में जो कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद पूरे भारत के लोगों से अपील की जाए कि गांव के लोगों को तैयार किया जाए, जो ये इलेक्शन के मौके पर जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को लालच दे करके पैसे से खरीदने की जो साजिश कर रहे हैं। माननीय कांशीराम साहब जी ने कहा था क्या बहुजन समाज के लोगों को ना बिकने वाला बहुजन समाज बना करके उन्होंने तैयार किया था। उसमें माननीय कांशीराम साहब जी ने कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह माननीय कांशीराम साहब जी का नारा था। माननीय कांशीराम साहब जी ने अभी कहा था उस समय भी हमारे वोटों को खरीदा जाता था, उस समय हमारे वोटों को साजिश के तहत उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती थी। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद। यह जब चुनाव आता है तो कहते हैं तुम हो हिंदू, हम ही हिंदू, हम है हिंदू, 100 करोड़ देंगे उनको, तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदू, हिंदुस्तान कहां से आया, मुसलमान भेजो उनको पाकिस्तान, वर्डा मारो इनका जान, भेज दो इनको कब्रिस्तान। हमारे लोग नहीं समझ पाते थे तो कहते थे जय श्री राम। हमारे लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन मैं अब आप लोगों से बताना चाहती हूँ क्या बहुजन समाज का वो नारा बदल गया है। अब बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं, अब इनके नारों में पड़ने वाले नहीं है, हिंदू मुस्लिम में पड़ने वाले नहीं है। हमारा देश धर्म से नहीं चलता, संविधान से चलता है। हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको आजादी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको बराबर का हक चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अब इनके बहकाने में ये बहुजन समाज के लोग आने वाले नहीं है। अगर ये नोट देते हैं तो नोट ले लो, लेकिन वोट न दो। इनको सबक सिखा दो कि ये बहुजन समाज बिकाऊ नहीं है, चाहे वो मीडिया के, सोशल मीडिया के भाई हो, और चाहे वो राजनीतिक संगठन के लोग हो, और चाहे वो जनता हो। आपको तय करना होगा, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब चुनाव आता है बहुजन समाज के लोग बहुजन की राजनीति करते हैं तो कभी सीबीआई की जांच, तो कभी साजिश करके कोर्ट के द्वारा उनको फंसाने की जो साजिश, या बीजेपी के लोग जो साजिश कर रहे हैं। हम लोग निर्भीक होकर के, हमारे मन नेता, हमारे महापुरुष न डरे हैं, न हम डरेंगे। हमें जेल जाना होगा, हम जेल जाएंगे, गोली खाना होगा, हम गोली खाएंगे, लेकिन संविधान को बचाने के लिए हमको जंग करनी होगी, हमको लड़ाई लड़नी होगा, हमको एक होना होगा, हमको संगठन बनाना होगा, हमको ताकत के साथ बहुजन समाज को एक करके संविधान को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ है तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, आज ये पैमान करते हैं घर से निकल जाइए। इतिहास उठा करके देखो, ये प्रजातंत्र बस तेरा है। इतिहास उठा करके देखो, ये प्रजातंत्र बस तेरा है। आज जिसके हाथों में शीशक रहा वो पैमान छलिया और लुटेरा है, वो संविधान के साथ घात करने की साजिश कर रहा है। इसका पर्दाफाश हम लोग कर चुके हैं। मैं सांसद थी, मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। वही मैंने जंग ले लिया, लोकसभा में आवाज उठाया, बार मैंने आवाज उठाया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अब भारत के संविधान को लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। ये मैं सांसद होकर के मैंने आवाज को बुलंद किया। उन्हीं के घर में रह करके, घर में घुस करके मैं बहुजन समाज की आजादी के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने आवाज उठाया। मेरी बातों को अनसुनी किया तो मैंने बीजेपी को छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत के बहुजन समाज को जगाने के लिए मैं आप लोग के बीच में आई हूँ। जागो साथी, जागो।
जागो साथी, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए अपने महापुरुषों ने जो रास्ता बनाया है उस रास्ता पर चलकर संविधान को बचा करके हम सब लोग आज़ादी के लिए संघर्ष करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय माता सावित्रीबाई फुले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।